मैथमेटिक्स की प्रश्नावली छठी 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवा दी, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये एक डायग्राम दे रखा है अपने को। आकृति 6.21 जो ये में क्रम से ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है। ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित कौन से बिंदु है? ए बी सी। इस प्रकार है कि ए बी समांतर है, ये भुजा पी क्यू के समांतर है, और ए सी पी आर के, ये पी आर। अब सिद्ध ये करना है बी सी किसके समांतर है? क्यू आर के। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मान लो इसका डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पर, तो इसमें देखो पी क्यू ये भुजा किसके समांतर दे रखी है? ए बी के। तो ये जो जो पार्ट दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, और बिंदु ए बी सी क्रम से ओ पी व ओ क्यू व ओ आर के मध्य बिंदु के इस प्रकार स्थित है कि अब जो जो समांतर कौन सी भुजा पी क्यू किसके समांतर दे रखी है? ए बी। पी क्यू समांतर है ए बी, और दूसरी पी आर किसके समांतर दे रखी है? ए सी के। तो अब पहले अगर मान लो ये भुजा इस भुजा के समांतर दे रखी है, ये भुजा इस भुजा के समांतर दे रखी है, तो पहले त्रिभुज देखो, ये दोनों भुजा समांतर है, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? पी ओ क्यू में। त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। पी ओ क्यू में ध्यान से देखने पर अपने को बचपन में 6.1 पढ़ी है, 6.1 पूरी पढ़ी है। तो पी ओ क्यू में देखो ओ बी और बी क्यू किसके बराबर हो जाएगी? ओ ए और पी ए। तो यहाँ से ओ ए बट्टे में देखो ओ ए और ए पी, बट्टे में क्या आएगा? ए पी बराबर किसके हो जाएगा? ओ बी बटा बी क्यू। ओ बी बटा बी क्यू। क्योंकि प्रमेय 6.1 से ये बना, मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरी, अगर दूसरा त्रिभुज लूँ मैं ओ आर पी में, तो कौन सा त्रिभुज लिया है? त्रिभुज ओ आर पी में ये दोनों ए सी किसके समांतर दे रखी है? पी आर के। तो यहाँ से ओ ए बटा ओ पी किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए बटा सी आर के। तो यहाँ से अगर लिखूँगा तो ओ ए बटा ए पी किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी बटा सी आर। ओ सी बटा सी आर। ये आगे समीकरण नंबर 2 किस हिसाब से? प्रमेय 6.1 से। ये दोनों आ गया। अब अगर इतना कर लिया तो अब देखो इसका वही पार्ट है, जैसे ओ ए और ए पी यहाँ है, और ओ ए पी कहाँ है? यहाँ है। दोनों समीकरणों का एक पार्ट बराबर है, तो दोनों को क्या रख सकता हूँ मैं? बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से ओ बी बटा बी क्यू किसके बराबर हो गया? ओ सी बटा सी आर के। तो ये मान लो समीकरण नंबर 3 आ गई। अब देखो ओ बी और बी क्यू, यहाँ से देखो ओ बी और बी क्यू, ये छोटे बड़े इस त्रिभुज में देखो ओ बी और बी क्यू किसके बराबर होगी? ओ सी और सी आर के। अगर ये दोनों का अनुपात बराबर है तो ओ आर क्यू आर भुजा किसके समांतर हो जाएगी? अपनी बी सी के। अतः क्यू आर किसके समांतर है? बी सी के। इति सीधम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था। तो इसमें एक जैसे क्वेश्चन है, बस पता चलना चाहिए किस भुजा की कौन सी भुजा समांतर। अगला 7वां क्वेश्चन अपने को इसका दे रखा है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से ऊपर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित
करती है। याद कीजिए, आप 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन कैसे होगा। अब इसका 7वां क्वेश्चन में देखो, एक त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे मान लो मैंने यहाँ बना रखा है। ये त्रिभुज कौन सा है? ABC है। अब ABC एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, एक त्रिभुज एक भुजा का मान लो AB का मध्य बिंदु कौन सा ले लिया मैंने? D। ये DE भुजा BC के क्या है? समांतर है। DE भुजा BC के क्या है? समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वि विभाजित करती है। मान लो ए और EC दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले आपने इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी? मध्य बिंदु प्रमेय। पहले तो अपने को लिखना होगा भाई, दिया है क्या है? त्रिभुज ABC में D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु दे रखा है। तो अगर ये मध्य बिंदु दे रखा है, AB का मध्य बिंदु है, तो AD और BD दोनों क्या होंगे? बराबर है। अतः AD बराबर किसके हैं? BD के। तो AD बराबर किसके हो गया? BD के। दूसरी चीज़ है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है E क्या है? AC का मध्य बिंदु है। ये दूसरा पॉइंट कौन सा बच गया? E। ये किसका मध्य बिंदु है? AC का मध्य बिंदु है। तो तीसरा स्टेप करना होता है इसकी उत्पत्ति। तो अगर इसकी उत्पत्ति करेंगे तो अब देखो, D क्या दिया है? AB का मध्य बिंदु दे रखा है, तो AD बराबर BD। क्योंकि दिया है। क्योंकि ये चीज़ें दी है। D क्या है? AD का मध्य बिंदु है। ये लिख देंगे भाई, DAB का मध्य बिंदु है। तो अब देखो, इन दोनों का AD बटा BD करें तो क्या आएगा? एक AD बटा BD करें तो क्या आएगा? एक, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। अब तो अतः त्रिभुज ABC में, अब देखो ABC में, इस त्रिभुज में अगर बात करें तो अपने प्रमेय कौन सी लगाएंगे? 6.1। त्रिभुज ABC में AD बटा BD किसके बराबर होगा? AE बटा EC, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। ये दे रखे क्वेश्चन में, दोनों DE और BC क्या है? समांतर है। तो AD बटा DB बराबर किसके हो गया? AE बटा EC, क्योंकि प्रमेय 6.1 से कौन सी प्रमेय यूज किया है? यहाँ से प्रमेय। अब AD बटा DB, इसका मान क्या निकाल के रख रखा है? एक बराबर क्या हो गया? AE बटा EC। अब इसको गुणा कर लो, AE बराबर किसके आ गया? EC। यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ये E इसका क्या होगा? मध्य बिंदु। तो यही बात लिखनी है। अतः AC का मध्य बिंदु है। E क्या है? AC का मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक है। इसके क्वेश्चन है ना, कम आते हैं, पर 1 नंबर में काफ़ी 2 प्रश्न आते हैं इसके, तो ध्यान से कर लेना इसको। उसके बाद में इसका 8वां क्वेश्चन है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है। ये अभी 7वें क्वेश्चन में करके आ रहे हैं, उसी हिसाब से करना है। ये जो 7वें क्वेश्चन में किया है, उसी हिसाब से अपने को यही प्रूफ करना है, यही डायग्राम है। तो पहले तो अपने को क्या है, इसमें दिया क्या दिया है? त्रिभुज एक ABC दिया है। त्रिभुज ABC वो में AB तथा AC का मध्य बिंदु कौन सा ले रहा हूँ मैं? मान लो त्रिभुज ABC ले लिया, उसका AB का मध्य बिंदु कौन सा लिया है? D। और AB का मध्य बिंदु कौन सा लिया है? D। और AC का मध्य बिंदु कौन सा लिया है? E। तो मैं AB तथा AC का मध्य बिंदु D व E है। कौन सा है? D व E है। अतः
अगर मध्य बिंदु डी बाई ई है तो यहाँ से देखो वही करना जो साथ में क्वेश्चन में करते हैं। ए डी बटा बी डी क्या हुआ, दोनों बराबर, यानी ए डी बटा डी बी क्या होगा बराबर, ए डी बटा डी बी क्या है नहीं अभी अब दी है। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है डी समांतर है बी सी, यही चीज़ सिद्ध करना है, डी समांतर है बी सी के। उसके बाद में इसकी करते हैं उत्पत्ति। तो अब देखो अगर ये मध्य बिंदु है डी बी सी का मध्य बिंदु है तो ए डी बटा बी डी कितना आएगा बराबर, तो अतः डी ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ए डी बराबर होगा किसके, डी बी के, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो वही है ए डी बटा डी बी क्या होगा 1 के बराबर, क्या होगा 1 के बराबर। उसके बाद में दूसरा क्या है, ई ए सी का मध्य बिंदु, ई कौन सी का है, देखो ई है जो ए सी का क्या है मध्य बिंदु है, तो ई ए सी का मध्य बिंदु है। अतः ए ई और ई सी भी दोनों क्या है बराबर, ए ई बटा ई सी क्या है, ए ई बराबर है ई सी। तो ए ई बटा ई सी करेंगे तो ई सी करेंगे तो क्या है 1, ये समीकरण नंबर मान लो, इसको मत 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर समीकरण 1 व 2 से मैं इसको हल करूँगा तो ए डी बटा दोनों के बराबर में क्या है 1 यहाँ ए डी बटा डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बटा ई सी। तो इसको लिख दो ए डी बटा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बटा ई सी। ये मान लो समीकरण नंबर 3। अब हमने 6.1 में पढ़ा है अगर ए डी बटा डी बी बराबर हो किसके, ए ई बटा ई सी, तो ये दोनों भुजा क्या होती है समांतर, ये दोनों भुजा क्या होती है समांतर। अतः प्रमेय 6.1 से बी सी समांतर है किसके, डी ए के, बी सी समांतर है किसके, डी ए के। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है इसका 9वां। ए बी सी एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है मतलब इसकी दो भुजाएं क्या हो गई समांतर, जिसमें ए बी व समांतर है डी सी तथा इसके विकिरण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ओ ए ओ बटा बी ओ बराबर होगा सी ओ बटा डी ओ है। तो अगर मान लो इसका डायग्राम बनाओ, जैसे मैंने ये बना रखा है ए बी सी क्या है एक समलम चतुर्भुज है जिसमें दिया क्या है ए बी और सी डी क्या है समांतर है, ओ पर प्रतिच्छेद करने, तो दर्शाना क्या है भाई ये ओ ए बटा ओ बी बराबर किसके होगा, ओ सी बटा ओ डी के। तो सबसे पहले क्या इसमें लिखना है दिया, जो भी सिद्ध करने वाली क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना होता है दिया। तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है जिसमें ए सी और ए सी समांतर है किसके, बी डी के, ए सी समांतर किसके हैं, बी डी के। दूसरी जिसमें ए बी समांतर किसके हैं, ए बी समांतर है सी डी के। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ती है इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए ओ बटा बी ओ बराबर किसके होगा, ओ सी ओ बटा डी ओ। उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या कौन सा करना है, उत्पत्ति। तो इसमें देखो अगर मान लो इसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, अपने को रचना करनी पड़ेगी इसकी। तो रचना करने से देखो ओ को किससे मिलाना है, ए से, ओ को किससे मिलाऊंगा मैं यहाँ इस ए बी पर क्या डालूंगा, यहाँ ए बी से मिलाऊंगा। तो ये बिंदु मान लो क्या ले लिया मैंने, ये बिंदु क्या ले लिया ए। अब
तो इसकी रचना करनी है। तो इसकी रचना क्या किया, ओ से जाती हुई डी ई समांतर सी डी, मान लो या क्या किया है, ओ से जाती हुई ऐसी रेखा खींची है जो ये दोनों रेखाएं भी क्या है, आपस में समांतर है, इसके समांतर ही रेखा खींची है। तो ओ से डी सी डी के समांतर है। तो अब इसकी तीसरा लास्ट स्टेप क्या करना पड़ता है, उत्पत्ति। अब करते हैं इसकी उत्पत्ति। तो सबसे पहले देखो इस त्रिभुज ए डी सी, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं भाई, रचना में लिख लिया भाई क्या है, डी सी समांतर है किसके, ई ओ के। रचना में लिख लिया कौन से, डी। तो ए ई बटा ई डी बराबर किसके होगा, ए ओ बटा ओ सी, ये चीज़ दोनों बराबर है। तो उत्पत्ति में त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, तो ए डी सी में क्या है, डी सी समांतर किसके हैं, ओ ई समांतर है किसके, डी सी के। भाई ओ ई किसके समांतर हो गया, डी सी। अतः ए ई बटा ई डी बराबर होगा ओ ए बटा ओ सी। अतः ए ई बटा यहाँ से ए ई बटा ई डी, ई डी बराबर किसके होगा, ए ई बटा ई डी बराबर किसके होगा, ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी। ये बन गई, किस हिसाब से बात कर रहे हैं, प्रमेय 6.1 से। कौन से प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। अगर ये प्रमेय 6.1 से ऐसा हुआ, अब दूसरा स्टेप क्या करना है। अब देखो अगर ये समलम चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है अपना, समलम है चतुर्भुज है। तो ए बी भुजा समांतर दे रखी है किसके, डी सी के। ए बी भुजा समांतर किसके दे रखी है, डी सी। और अपने ने रचना से कर लिया भाई, ओ ई किसके समांतर है, सी डी के। ओ ई किसके समांतर है, सी डी के। तो ओ ई क्या है, ए बी के समांतर होगी। अगर मान लो ये तीन भुजाएं हैं, ये और ये आपस में समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये भुजा ऑटोमेटिक क्या होगी, इसके समांतर। तो ये लिख लेंगे। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। कौन सा है, समलम चतुर्भुज भुज है। तो जिसमें ए बी समांतर दे रखा है किसके, सी डी के। ए बी समांतर किसके दे रखा है, सी डी। दूसरा ओ ई समांतर है किसके, सी डी के। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा किससे, रचना से। यहाँ ये दोनों समांतर किसके है, रचना से। तो ओ ई समांतर होगा किसके, ए बी के। ओ ई समांतर होगा किसके, ए बी के। तो अगर ओ ई समांतर है ए बी के, तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में देखो, अगर ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ए बी डी में, तो अगर ए बी डी में बात करूँगा तो ये ए बी समांतर सिद्ध किया है किसके, ओ ई के। तो देखो यहाँ से डी बटा ए बराबर होगा किसके, ओ डी बटा ओ बी के। तो यहाँ से इसको लिखेंगे भाई, लिखना पड़ेगा किसके, ई डी बटा ए बराबर होगा किसके, ओ डी बटा ओ बी के। ये आगे प्रमेय समीकरण नंबर 2। क्यों, प्रमेय 6.2 से। अब प्रमेय 6.2 से अगर इसको उल्टा कर दो, अब देखो अपने पास समीकरण नंबर 1 क्या है, ए ई बटा ई डी है, और यहाँ क्या है, ई डी बटा ए है। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ए ई बटा ई डी बराबर किसके होगा, ओ बी बटा ओ डी। इसको समीकरण नंबर 2 माननी है। तो अब देखो यहाँ से ए ई बटा ई डी यहाँ है, समीकरण नंबर 1 में देखो ए ई बटा ई डी दोनों सेम है, एक साइड सेम है, तो दोनों को क्या रख सकते हैं, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, जो सिद्ध करने वाला पार्ट है, ओ ए बटा ओ बी बराबर हो गया किसके, ओ डी बटा ओ सी बटा ओ डी।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद में अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन नंबर है नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकिरण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ओ ए और बी ओ बराबर है सी ओ बराबर बटा डी ओ। दर्शाइए कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, चतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो मान लो ए बी सी डी में एक चतुर्भुज ले रहा हूँ यहाँ से। जैसे मान लो ये एक ए बी सी डी चतुर्भुज ले लिया, जैसे ए, इसका नाम है ए बी सी, और यहाँ किसका है डी। अब ए बी सी डी के विकिरण है, तो यहाँ बी को डी से मिलाया और ए को किससे मिलाया, सी से। मान लो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, कौन से बिंदु पर, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये पहले सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, दी है ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें ए विकिरण ए सी व डी बी परस्पर पर ओ पर प्रतिच्छेद। उसके बाद में दूसरा क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरी चीज़ और दे रखी है, कौन सा, ए ओ बटा बी ओ बराबर है किसके, सी ओ बटा डी। ओके, और दूसरी, अब इसमें देखो सिद्ध करने से पहले रचना करनी, जो पहले क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही करना है। जैसे ओ को किस ए बी डी सी के समांतर मैंने ओ को ई से मिलाया, तो ये चीज़ लिख लेंगे भाई, डी सी के समांतर किससे मिलाया, ओ को किससे मिलाया, ई से। तो ओ से डी सी के समांतर ओ ई रेखा खींची, या ओ ई समांतर किसके होगी, डी सी के। तो वैसा ही करना है जिस पहले 9वें क्वेश्चन में किया है। 9वें क्वेश्चन में देखो, अब इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ए सी डी में अगर ये ई के समांतर खींची है, तो ए ई बट्टा ई डी और ए ओ बट्टा ओ सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किस पर में 6 पॉइंट है, 1 से। तो त्रिभुज ए सी डी में ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा किसके, ओ ए बट्टा या ए ओ बटा सी। ओके, ये समीकरण नंबर आया 1 आगे, क्यों, पर में 6.1 से। अगर ये दोनों चीज़ बराबर है, तो अब देखो अपने को दिया क्या हुआ है, दिया है ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ। तो यहाँ से अगर यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, ए ओ बटा सी ओ, तो ए ओ बटा बी ओ बराबर दे रखा है सी ओ बटा डी। क्यों, क्योंकि दिया है, ये चीज़ अपने को दे रखी है। अब देखो मैं सी ओ को यहाँ लिख रहा हूँ, इसके साथ गुणा कर रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, सी ओ को इसके बट्टे में लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ से अब आएगा क्या अपना, ए ओ बटा सी ओ बराबर होगा किसके, बी ओ बटा डी ओ। इसी मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 अपनी आई है ए ई, समीकरण नंबर 1 क्या है, ए ई बटा ए डी बराबर है किसके, ए ओ बटा सी ओ। ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखो इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो ओ यहाँ भी ए ओ आर बटे सी ओ आर, और यहाँ भी क्या है, ए ओ बटा सी ओ। तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से अगर दोनों को बराबर रखेंगे तो ए ई बटा ई डी किसके बराबर हो गया, बी ओ बटा डी ओ। ए डी बटा डी ओ किसके बराबर हो गया, ये इसके। तो अतः यहाँ से डायग्राम मैंने बनाया था ऐसा कुछ था। अगर मान लो ये एक ए बी सी डी, ये ओ बिंदु है, इसको ई से मिलाया, ठीक है। तो अब देखो ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी, इस वजह के बाद बी ओ बटा डी ओ, यानी बी ओ बटा डी ओ। तो अब अगर ये दोनों इसका अनुपात अगर बराबर है, तो ये ई डी समांतर होगी किसके, ए बी के। तो ये लिख देंगे ई डी किसके समांतर है, ए बी। क्यों, पर में
6.1 से। इसको थोड़ा उल्टा भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। अगर ये दोनों भुजा समांतर है, पहले रचना में क्या किया है, ओ डी समांतर है किसके, लिखी थी डी सी, तो ओ ई समांतर है किसके, डी सी। क्यों, क्योंकि रचना में किया है, रचना से। फिर ई डी समांतर है ए बी के, नहीं ई डी यहाँ ई ओ है, ई ओ किसके समांतर होगी, ओ ई समांतर होगी ए बी के। क्यों, क्योंकि सिद्ध किया है। तो अगर ये दोनों, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो आपस में ए बी और सी डी क्या होगी, समांतर। अतः ए बी किसके समांतर होगी, सी डी के। ए बी किसके समांतर होगी, सी डी। इसी अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी अपना कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 6.3 के साथ, तब तक के लिए बाय।